हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीरियल मोल्की में हमने देखा कि जो पूर्वी है उसकी शादी की जो प्रपोजल है वो वकील उसे देता है कि तुझे मुझसे शादी करनी होगी तभी मैं तेरे मुखी को छुड़वाऊंगा। वहाँ पूर्वी लाचार हो जाती है और बहुत रोती है। साक्षी बीच में आती है लेकिन वकील टसते मस नहीं होता। वहाँ पूर्वी अपनी हार मान लेगी और उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। और मुखी जी जैसे ही जेल से छूटकर घर पर आएंगे तो आवाज लगाएंगे कि बावरी बावरी। तो बावरी अपने गले में वरमाला डाल कर आएगी तो मुखी जी चौंक जाएंगे कि ये क्या है। तो के कहेगी कि मुखी जी हमने शादी कर ली। अब ये सब कुछ ड्रामा चलने वाला है, लेकिन असल जो बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये कुछ भी सच्चा नहीं है और सही नहीं है, क्योंकि सब कुछ झूठ है। क्योंकि जो वकील है उसने पूर्वी से नकली शादी की है और फिर पूर्वी को समझा लिया उसने एकांत में जा कर के, जो भी मैं कर रहा हूँ मुखी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में मुझे तुमसे प्यार नहीं हो सकता। और दोस्तों, सोचने वाली ये भी बात है कि ये वकील जो है वो कानून के दाव पे हर एक जानता है। तो वो जानता है कि एक शादीशुदा औरत के साथ वो शादी नहीं कर सकता, जबकि मुखी जी ने उसे तलाक भी नहीं दिया है। तो शादी कैसे हो सकती। लेकिन वो बाहर से वरमाला डाल कर आएंगे, नकली ड्रामा करेंगे सबके सामने कि हमने शादी कर ली। वहाँ जो भी मुखी जी और पूर्वी के दुश्मन हो गए सामने आएंगे कि जो भी हम चाहते थे हो चुका। क्योंकि साक्षी जब से मुखी जी की जिंदगी में एंट्री हुई, इसने एक ही लत ली थी कि हम पूर्वी की शादी करवाएंगे, हम पूर्वी की शादी करवाएंगे। तो जब गोवा में तो उससे वो ये काम नहीं बन पड़ा, तो फिर उसने ये गेम खेली कि मुखी जी की जिंदगी में अचानक वापस आई। वो जानती थी, कहती थी आने के वक्त वो बोली कि हमारी हमारी नज़र आप पर थी। अगर हमारी तुम्हारी नज़र मुखी जी पर थी तो पूर्वी मुखी जी की जिंदगी से निकल चुकी थी, 6 महीने हो चुके थे। तो उसकी एंट्री क्यों नहीं, उसके बच्चों के पास क्यों नहीं आई। दोस्तों, इसलिए नहीं आई कि वो देखती थी कि जब पूर्वी को एकदम भूल जाएंगे तब मैं हमारी एंट्री करूंगी और मैं बच्चों को और मुखी जी को अपना लूंगी। लेकिन उसका बेड लक निकला कि पूर्वी अचानक 6 महीने के बाद मुखी जी को दिख जाती है और मुखी जी फिर से पागल हो जाते इसके प्यार में। तो उसका सब जो प्लान था वो सब फेल हो जाता है। तो वहाँ एंट्री वो कब करती है कि जब मुखी जी पर खून का इल्जाम आता है तब। फिर जब मुखी जी जेल में फंस जाते तब एक एक ऐसा वकील वो ढूंढती है जो उसके कठपुतली बनेगा। उसके जो वकील है उसकी बीवी बच्चे उसने कैद में रखे हैं और जो वकील को जो कहेगी वकील के करना होगा। एक दिन में आकर अचानक प्यार हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। ये पागलपन थी, क्योंकि जो वकील है वो ऐसे लग नहीं रहा है कि कोई मेंटल केस है या फिर कोई दिमाग से बीमार है। बस आकर उसे सीधा प्रपोजल देता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ और जिद कर कर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो ये ड्रामा है, सब नकली ड्रामा चल रहा है। कब सच्चाई पर से पर्दा हटेगा देखेंगे हम साथ। चलो, ओके, क्या कहते हैं।